नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए एक नया मुद्दा जिसे हम बोलते हैं फ्री की कमाई हमारे जेब में ही आई, हराम का पैसा और हम लेंगे जमाई, उसे कहते हैं हराम की कमाई। क्योंकि ऐसा कहते हैं हरामखोर हर जगह मिलते हैं, लेकिन इस देश में तो भरे पड़े हैं। मैं किसी को हरामखोर नहीं कहूँगा, लेकिन वो पैदाइशी हरामखोर हो तो वो अलग बात है। क्योंकि जिस बाप का मैं बेटा हूँ उसे असली बाप बोला जाता है। अगर उस बाप ने एक एक रुपए इकट्ठा करके मेरे जैसा बेटा पैदा किया है तो उस बाप में वैसा दम भी होगा, जिसे कहते हैं मजदूर। मैं दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता हूँ, तभी तो कण कण में मिलता हूँ उस बाप के लिए जिस बाप ने मेरे लिए एक एक पल इकट्ठा किया है, एक एक रुपए। मैंने अपने पिता को एक एक दाना इकट्ठा करते हुए देखा है, तो उस दिन को कैसे भूलूं। मुझे ये बताइए, आज के करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मैं इंदौर गया था। इंदौर के लिए मैंने राहुल बस ट्रेवल का एक भैया थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ठाकुर है वो जाति के। उन्होंने मुझसे 300 रुपये, मतलब 100 रुपये के 3 नोट लिए और 240 रुपये का एक टिकट, और फिर उसके बाद 60 रुपये जमा किए। उस टिकट में पीछे की ओर साइन भी किया। लेकिन उसके 5 दिन बाद जब मैं वापस आ गई इंदौर से, तब उस दौरान मेरा जो टिकट था वो गुम हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने टिकट जिस टाइम ली थी, मैं उस बस से नहीं जा पाया था, क्योंकि उस दौरान मेरा जो मोबाइल है वो मोबाइल कहाँ चला गया था, वो मोबाइल घर पर ही भूल गया था। क्योंकि मेरे माता पिता मुझे इंदौर नहीं जाने देना चाहते थे, इस वजह से मैंने अपना मोबाइल मैं घर पर भूल गया था, क्योंकि लड़कर आया था। फिर उसके बाद उस सिम वाले मोबाइल को पाने के लिए मैं अपने घर वापस जाना चाहता था, इसीलिए उस टिकट को मैं कैंसिल कराना चाहता था। लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट मना कर दिया। इसी दौरान मेरे फूफा जी मुझे मिले, मतलब रिश्ते के फूफा जी नहीं है, लेकिन वो रिश्ते में फूफा ही लगते हैं, दूर के रिश्ते के। मेरे पिताजी के दोस्त हैं, तो उन्हें मैं प्यार से फूफा जी बोलता हूँ। उनसे मैंने कहा कि इन्होंने ये तकलीफ़ दी है इस वजह से। फिर जब मैंने अगली बार जब 5 दिन बाद आया, तो मैंने वीडियो भी बना लिया था, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी डला हुआ है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी भी दूंगा। तो इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि उन्होंने मुझसे 300 रुपये ले लिए, फिर उसके बाद मुझे मना भी कर रहे हैं। और 250 रुपये जब वीडियो बना, उसके बाद जब उनके पास कोई जानकारी पहुंची, उस दौरान उन्होंने मुझे वो रुपये वापस दिए। और क्या बोल रहे हैं मालूम है, हम किसी को रुपये नहीं देते। भाई ये हराम का पैसा है क्या? मुझे ये बताइए। अगर हराम का पैसा हो तो अलग बात है, मेरे बाप के पास अगर हराम का पैसा आया हो तो अलग बात है। मुझे ये बताइए, मेरा पैसा मैं ही ना लूँ? कोई इतना बड़ा चूतिया है क्या कि किसी के पास हराम का पैसा आया है, जो अपने बाप के पैसे को, जो खुद ना कमाता हो वो बेटा अपने बाप का पैसा हराम की कमाई में चला दे? मुझे ये बताइए। ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो कि अपने जेब से कुछ खर्च करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों का खून ज़रूर पिएंगे। यहाँ पर कंडीशन भी यही हो रही है। अभी मुझे धमकी दे रहे हैं वो कि भाई तू मेरे सामने यहाँ से चला जा। मुझे ये बताइए, मुझे आप खुद ये बताइए, क्या वो हराम का पैसा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हराम का पैसा है तो आप मुझे जूते मार सकते हैं, लेकिन अगर हराम का पैसा नहीं है, उस बाप ने अगर एक एक रुपये इकट्ठा करके मेरे ऊपर खर्च किया है, तो उस बाप के लिए वैसी दौलत भी तैयार हो चुका हूँ। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ऐसे कंडक्टर से आप उसी दौरान उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और पुलिस थाने में पहुँचाएँ, तभी आपको अपने हक और अपने कर्तव्य दोनों नज़र आएंगे। क्योंकि आज हमारी आदत है अपने कर्तव्यों को भूलना और अपने अधिकारों को याद रखना। मतलब हम बोलेंगे भाई ये चीज़ मेरी, वो चीज़ मेरी, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों को याद नहीं रखते। आज हमें भारतीय संविधान के थ्रू 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसमें से सारे अधिकारों का हनन होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता है ही नहीं। हमें दूसरों के अनुसार बोलना पड़ता है। अगर बात की जाए समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार भी नहीं है। वहाँ पर अगर अधिकारों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हम जाति के हिसाब से, दूसरा हम जाति के अलावा यहाँ पर जाति वाली बात है, दूसरा हम पैसे के हिसाब से, मतलब सामने वाला अगर जेब से मोटा दिख रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे और ख़ुद भी मदद लेंगे, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार ही हो रहा है। मतलब मैं अपने अधिकार जानता हूँ, इसलिए शोषण के विरोध में अपनी आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो बंदा दबदबा बता रहा है कि भाई मैं बड़ा हूँ। मुझे ये बताइए कहाँ से बड़ा है वो? अगला बात करें शिक्षा का अधिकार। मैं शिक्षित हो चुका हूँ, तभी तो अपने अधिकार को जानता हूँ, तभी तो मैं अपने अधिकारों के खिलाफ मुद्दा उठा रहा हूँ, तभी तो यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ। इसके बाद बात करें 5वां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
दोस्तों, मैं संविधान की आलोचना नहीं करता हूँ, क्योंकि संविधान ने ही आज हमें वो शक्ति दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने ही ये अधिकार दिए हैं, तभी आज मैं जय हिंद बोलता हूँ। इसके बाद बात करें छठवां अधिकार। छठवां कोई सा अधिकार है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतने अधिकार बहुत हैं। छठवां अधिकार दोस्तों, वो छठवां अधिकार भी इसी प्रकार से है। चलिए, इतना बहुत है, आप छठवां अधिकार खुद नेट पर सर्च कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, जब तक हम लोग अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे दोस्तों, तब तक ऐसे मच्छर हम लोगों को मसलते रहेंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि शेर आया। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई गरीबों के हक़ क्या हैं। मैं गरीबों का मसीहा हूँ, अमीरों का नहीं, क्योंकि वो गरीबों को चूतिया समझते हैं, इसीलिए ऐसा चूतिया बनाने वाला बेटा पैदा हुआ उस बाप के लिए जो मज़दूर कहलाता है। तभी तो वो बाप पूरी दुनिया को मजदूरी सिखाता है। अब उस बाप का बेटा बताएगा कि उस्ताद किसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगा इस देश के लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोगों को बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है इस देश के लिए। इस देश में जो काला धन है ना, उसको वापस ले आऊँ इस देश के लिए। अगर आप लोग मुझे सम्मान देते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं मांगता हूँ, लेकिन अगर आपका हृदय कहता है कि मुझे इसके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में अपने सजेशन भी दे सकते हैं नए नए मुद्दे देकर। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और सजेशन ज़रूर दें। मैं पढ़ाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर हूँ, बस आप लोगों की दुआओं से। मिलते हैं। जय हिंद।